कैसे है मोर दुलरुआ, ठीक है ना? अरे सपना वो नहीं जो नींदों में आती है, सपना वो नहीं जो नींदों में आती है, सपना वो हकीकत होती है जो खुली आंखों से देखी जाती है ना? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 5.3 10th क्लास जो बिहार बोर्ड में मैथ का अभी तक जो भी एग्जाम पूछा गया इस क्वेश्चन बैंक में है। क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करते हैं। 5.2 तक क्लियर हो गया, 5.3 ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखता होगा बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। क्या कर रहा है कि एपी का प्रथम पद, क्या कर रहा है, प्रथम पद, प्रथम पद पद ए है, उसके बाद बोला सार्व अंतर डी है, सार्व अंतर डी है, तो एनमा पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कर एनमा पद, एनमा पद हो गया मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया एनमा पद, है ना? आसान है ना, मस्त है ना, झकास है ना, सुंदर है ना, अति सुंदर है ना, समझ में अच्छा सा आया बाबू? चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। क्या कह रहा है मोर दुलरुआ, समांतर श्रेणी में क्या कह रहा है, 54, 51, 48, 45 डट डट 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करना। ध्यान देंगे मोर दुलरुआ क्या कह रहा है, तो बताइए। ए बराबर कितना हो गया 54, ए बराबर कितना हो गया 54, और डी बराबर यानी सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर मतलब अगल का माइनस पिछल का, यानी 51 माइनस 54 यानी -3। क्या पूछ रहा है, 10वां पद, क्या बोला है 10वां पद, तो 10वां पद आप लिखिए ए प्लस 9d, यानी 10 है तो एक कम, ए प्लस 9d, 8 रहता तो ए प्लस 7d, यहाँ 9 रहता तो ए प्लस 8d, तो 10वां पद है तो ए प्लस 9d। तो ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना दिया है 54, ए के मान 54 दिया है, प्लस 9, डी का मान क्या है -3, तो 54 और नतिया 27 प्लस माइनस माइनस, तो 54 27 किया तो क्या बचा 27। समझ में आया अच्छा से? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। चलिए फिर 5.3 ही चल रहा है। क्वेश्चन में कितना तक हो गया, 2 तक हो गया, है ना? तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या कर रहा है, कह रहा तीसरा 0 से 50 के बीच विषम संख्या निकालना है ना। कह रहा 0 से 50 के बीच विषम संख्या निकालना है। विषम संख्या कितना होगा, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 0 से 50 के बीच, तो 0 का विषम संख्या कौन होगा 1, इसके बाद क्या होगा 3 डट डट 50 से पहले क्या होगा 49। संख्या पूछा कितना है, तो पहला कौन हो गया ए, डी बराबर अगल की माइनस पिछल की, यानी हो गया 2, और ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन बराबर कितना दिया 49। अब एक चीज ध्यान देंगे, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान कितना दिया 49 बराबर ए का मान कितना दिया 1, और एन का मान यही तो निकालना है, यही निकालना है ना, तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है 2, तो 49 बराबर ए प्लस 2 से गुना कर देते हैं तो 2n माइनस 2, तो 49 बराबर 2n और 2 में से क्या था -1, अब है माइनस इधर है तो प्लस, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 49 माइनस इधर है तो +1, तो 2n बराबर हो जाएगा 50, तो n बराबर कितना हो गया 50/2, कितने हो गया बेटा 25, यानी कैटो संख्या 25 है। आसान है ना, समझे? अच्छा है ना? तो बेटा इस तरह बनाए बाबू सोना मोर दुलरुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट विधि बताते हैं। डायरेक्ट जब भी ऐसा पूछे, जब भी ऐसा पूछे कि 0 और 50 तक कितने विषम संख्या है, और लास्ट क्या हो सम हो, लास्ट क्या हो
सम हो तो डायरेक्ट 50 में 2 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। आसान है ना? समझ में आया मोरतुल हुआ? तो ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर का हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। ये देखिए समांतर श्रेणी में छठा पद और बर्मा पद 13 और 25 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। छठा पद, छठवा पद क्या दिया है इसमें? 13। और यहाँ ध्यान देंगे इसमें आगे बर्मा पद, बर्मा पद क्या दिया है इसमें? 25 का पहला पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, छठा पद बोला तो a + 5d बराबर क्या हो गया? 13। ठीक है, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। यहाँ देखिए a + 11d बराबर कितना हो गया? 25। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। हमको a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है ना? कि d का मान है? चौथा नंबर इसका पहला पद a का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, जब a का मान ज्ञात करना है तो हमको d का मान घटाना है। तो इसमें क्या है? 11 है और यहाँ क्या है? 5 है। तो इसमें समीकरण 1 में 11 से गुना कर दे और समीकरण 2 में 5 से गुना कर दे, क्योंकि ये कटवाइएगा तो फिर डी का मान निकलेगा। फिर में डी पुट कीजिएगा तब ये निकलेगा, तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। लिखते हैं समीकरण 1 में हेरा फेरी कर दिया जाए। इसके गुणांक से इसमें गुना और इसके गुणांक से इसमें गुना। डी का मान इसमें 11 से गुना, इसमें 11 से गुना कर घटाने पर समीकरण 2 में इसके गुना कितना? 5 है, तो इसमें 5 से गुना घटाने पर। अगर इसमें 11 से गुना करते तो क्या हो जाएगा? 11a + 11 × 5 = 55d। इस 11 से गुना हो रहा है तो, और 13 में 11 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1 4 यानी 143 हो जाएगा। 11 से अगर गुना करेंगे इसमें तो। चलिए इसमें 5 से गुना हो रहा है, 5 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5a + 5 से गुना कीजिए 11 × 5 = 55d और 5 से गुना करेंगे तो 125। घटा दे, घटाओ माने चिन्ह हटाओ। यहाँ प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। घटाओ में चिन्ह हटाओ, हटाइए। प्लस है तो हो गया माइनस, प्लस है तो हो गया माइनस, कट गया। यहाँ देखिए 11 में से 5 गया तो क्या होता है? 6a बराबर, यहाँ देखिए 13 में से 5 गया था 8, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया था 1, 18। ये बराबर करेंगे तो 18/6, 6 3 18, तो ये बराबर हो जाएगा 3। आसान है ना? समझ में आया अच्छा से, बारीकी से? ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए 5 नंबर, समांतर श्रेणी में 10 7 4 का 30वां पद। कैवा पद? 30वां पद। ध्यान दीजिए 30वां पद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है? ए बराबर क्या है में 10 है और डी बराबर अगल की माइनस पिछल की, यानी -3 हो गया। और 30वां पद, 30वां पद, 30वां पद के मतलब a + हो गया 29d। a का मान कितना हो गया? 10 और d गुने d का मान क्या हो गया? -3। तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 27 7 में 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, घट गया तो -77 हो गया। आसान है ना? समझ में आ रहा है मोर दुलरुआ? तो ध्यान दीजिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चला जाए छठा क्वेश्चन पे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। -10 -6 -2 2 डॉट 34वें पदों की संख्या है।
34 में पदों की संख्या n के मान ज्ञात करना है। मोर दोनों ध्यान दीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। a बराबर हो गया -10 और d बराबर हो गया अगल का माइनस पिछल का, तो हो गया -6 + 10 बराबर 4। n यानी अंतिम पद दिया है 34। तो फॉर्मूला लगाया जाए मोर दोनों हुआ n बराबर a + n-1 इंटू डी। n बराबर हो गया 34 बराबर a का मान क्या है -10 प्लस n का मान निकालना है और -1 और d का मान कितना दिया 4। 34 बराबर -10 प्लस 4n -4। 34 बराबर -10 और -4 तो टोटल 4n कितना हो गया -14। ध्यान दीजिएगा तो 4n बराबर 34 माइनस इधर आ गया तो प्लस तो 4n बराबर टोटल हो गया 4 4 8 और 3 1 4 तो n बराबर 48/4 4 का 4 4 दूनी 8 n बराबर 12। टोटल संख्या कितना है 12 है। आसान है ना, समझे मोड़ तो लगवा। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा क्या सोच रहे हैं। क्वेश्चन अगला देखिए मस्त है। ध्यान दीजिए क्या सोच रहे हैं। क्वेश्चन अगला देखिए मस्त है। समांतर श्रेणी में 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। कौन सा पद 88 है। कौन सा पद 88 है। इसमें भी n का ही मान निकालना है। तो a बराबर 1 d बराबर अगल का माइनस पिछल का 3 और an बराबर 88। चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर 88 बराबर a के मान 1 प्लस n के मान निकालना है और d के मान 3। 88 बराबर 1 प्लस 3n माइनस 3। 88 बराबर 3n माइनस 3 और 1 चलिए तो -2। तो 88 माइनस इधर आ गया तो प्लस बराबर 3n। कह सकते हैं कि 3n बराबर 90। n बराबर 90/3 3 3 9 यानी 30। n के मान हो गया 30। n के मान कितना हो गया 30। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो हो गया 30 यानी 88 पद तक का जो संख्या 30 तो संख्या 30 है। यहाँ से लेकर 88 तक लिखेगा कई और लिखाएगा 1 2 3 4 ऐसे कि नहीं था कई ठो पूरेगा 30 गो। समझे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, अच्छा से आ रहा है ना, मजेदार है ना, झकास है ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बनाइए देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी में 6 13 20 216 का मध्य पद कौन सा है। मध्य पद यानी बीच वाला पद कौन सा है, मध्य निकालना है। तो आसान है। देखिए पहले कितना बढ़ रहा है 6 से 13 कितने बढ़ गया 7। यहाँ भी कितना बढ़ा 7 सेम बढ़ रहा है। तो मध्य पूछा है तो कुछ नहीं करना है। जब सेम बढ़ेगा तो शुरू वाला और लास्ट वाला का जोड़ दो। शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ के और 2 से भाग दिया जाए मध्य निकल जाएगा। तो 6 6 12 हाथ में 1 2 2 2 से काटेंगे 1 से 11 आंसर हो गया 1 से 11। कितना आसान है। मध्य बोलेगा तो चेक करेंगे इससे क्या सार बनते बराबर है। डी का मान बराबर है, डी का बराबर हो जाएगा डी का मान। तो शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ के 2 से भागे नहीं आधा कर देंगे। 2 से भाग देने का मतलब
आधा, यानी 111 आ गया। तो मध्य वाला कौन सा हो गया मध्यमा के आंसर 111। आसान है ना, तो इसमें एपी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर देखा जाए क्या कह रहा है, 2, 7, 12, 17 डा के लिए निकालना है कि A30 माइनस A20 का मान, तो इसका मान निकालना। ये तो आसान है, बहुत मस्त है, शानदार है और मजेदार है। ध्यान दीजिए, ए बराबर कितना हो गया 2, डी बराबर कितना हो गया अगल का माइनस पिछले का। चलिए ज्ञात करते हैं। तो 30वां बोला तो लिख सकते हैं ए प्लस 29D माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं ए प्लस 19D। यही तो निकालना है। ए प्लस 29 से डी माइनस से गुना होगा तो माइनस या माइनस 19D, ये कट गया तो ध्यान दिए 29 में से 19 गया तो 10D, 10D बचा, 10 गुने डी का मान क्या है 5, तो क्या हो गया 50। आंसर हो गया 50। मस्त है ना, झकास है ना, सुंदर है ना, अति सुंदर है ना। तो ध्यान दीजिए कितना सुंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत मस्त शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। क्या करें, दो अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, दो अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है। तो दो अंकों की पहली संख्या जो 3 से कटेगा कौन होगा 12 होगा, उसके बाद क्या होगा 15 होगा। दो अंकों की संख्या बोला 3 से विभाजित बोला, तो 3 से विभाजित का मतलब है कि लास्ट दो अंक वाला संख्या कौन होगा, तो लास्ट 99 होगा। क्योंकि अगर 100 देखिए 3 अंक हो जाएगा, या 102 लीजिएगा जो 3 से कटेगा लेकिन 3 अंक हो जाएगा। हमको सवाल वाला धुरिए, सवाल बोले क्या दो अंकों की संख्या, तो शुरू में 3 से कटने वाला दो अंक को 12 हो गया, और लास्ट में दो अंक की संख्या जो 3 से कटे वो 99 हो गया। इसका मतलब हुआ कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 है, और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 12 है जो 3 से कट जाए। तो संख्या कितनी है, तो ए बराबर हो जाएगा 12 और डी बराबर हो जाएगा अगल का माइनस पिछले का, यानी वही 3 निकल जाएगा। एन का मान तो दिया है 99। लगाया जाए फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बराबर 99 है, बराबर ए के मान 12 है, प्लस एन के मान यही तो निकालना है, डी का मान 3 है। तो 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। तो 99 बराबर 12 में से 3 गया बच गया 9 प्लस 3 है। तो 99 प्लस इधर है तो माइनस बराबर 3 है। ध्यान देंगे 3n बराबर लिखते हैं, इधर कितना हो गया 99 में से 9 गया तो 90। तो n बराबर 90/3, 3 से काटेंगे 3 3 9 यानी 30, लिखे वो संख्या है 30। आसान है ना, मस्त है ना, झकास है ना, सुंदर है ना, समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान दीजिए मोर दुलरुआ, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है, शानदार है और मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 14 9 4 -1 -6 डॉट 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 का 12वां पद, कौन सा पद 12वां पद। ध्यान दीजिएगा ए बराबर 14 और डी बराबर अगल का माइनस पिछल का, यानी -5। 12वां पद बोला, 12वां पद, 12वां पद मतलब 12 पद, 12वां पद बोला तो ए प्लस 11D। और यहाँ 10 रहता तो ए प्लस 9D होता, 7 रहता तो ए प्लस 6D होता। 12वां है तो इसलिए क्या है ए प्लस 11D है ना, समझ में आया ना। चलिए ध्यान देंगे, ए का मान कितना है 14 है, प्लस 11, डी का मान कितना है -5। ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा 14 और 11 पचे 55, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 5 में से 4 गया था 1, और 5 में से 1 गया था 4,
यानी -41। आंसर आ गया 12वां पद। कितना आया आंसर? -41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 14 9 4 -1 -6 डर का एनमा पद ध्यान दीजिएगा। तो ए बराबर क्या है? एनमा पद ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या हो गया यहाँ पे 14 और डी बराबर क्या हो गया? अगल का माइनस पिछले का तो -5 एनमा पद। तो ये एनमा पद ज्ञात करना है। तो एनमा पद तो बताया ना आपको, एनमा पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान कितना हो गया? a का मान क्या हुआ? a का मान 14 हो गया प्लस n का मान यही तो निकालना है एनमा पद। डी का मान क्या है? -5। तो 14 प्लस गुना कीजिए तो -5n और -1 प्लस 5। तो 14 प्लस -5n प्लस 5, यही आंसर आया। देखा जाए कौन आंसर है ऑप्शन में 12 नंबर। अच्छा इसको 5 और जुटेगा, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 14 और 5 19, यानी 19 -5 है आंसर। समझे? मस्त है ना, शानदार है ना, मजेदार है ना। ऑप्शन नंबर बी है 19 -5 है। समझे अच्छे से? ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे। 13 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का, क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13वां सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a बराबर क्या हो गया? 13 और सार्वंतर यानी डी बराबर क्या दिया? -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग यानी n बराबर कितने दे दिया? 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ऐसा वाला फॉर्मूला लगाइए। ऐसा बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना होता है योगफल का फॉर्मूला? क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा n के मान क्या है? 10 है। 10/2 2 गुने a का मान कितना है? 13 प्लस n का मान 10 है। 10 -1 डी का मान क्या है? -4। ध्यान देंगे 10/2 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। और 13 दूनी क्या हो जाएगा? 26 प्लस यहाँ गुना कर दिया जाए -4 से तो -40 और -1 प्लस 4। ध्यान देंगे तो क्या यहाँ 5 है और यहाँ क्या है? 26 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -40 प्लस 4, है ना। अब ध्यान देंगे क्या है? ये सब ऐसे बराबर है क्योंकि हमको सम ऑफ नंबर निकालना है यानी योगफल ज्ञात करना है। तो 5, ध्यान देंगे यहाँ कितना हो गया? 26 और 4 30, क्या हो जाएगा? 30 माइनस 40। तो ध्यान दीजिएगा ऐसन बराबर क्या ध्यान देना है कि ऐसन बराबर 5 गुने -10 बराबर ऐसन बराबर हो गया -50। हम लोग जोड़ेंगे जो फॉर्मूला दिया है, योगफल जो पूछा 10 पदों का हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आया? -50, जो आपका ऑप्शन दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन। समझे अच्छे से? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए मोर दुलरुआ, बहुत झकास क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सार्वंतर यानी डी बराबर क्या दिया है -2 दिया है। तो एनमा पद एन हो तो क्या कह रहा है A17 माइनस A13 ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा A17 मतलब होता है A+16D, A+16D माइनस A13 मतलब होता है A+12। ध्यान देंगे तो A+16D माइनस A और -12D ये खत्म हो गया। तो ध्यान दीजिए 16 में से 12 गया तो क्या बचा 4D। ध्यान देंगे D बराबर क्या है -2, क्या है -2, तो 4 दूनी 8। तो इसका आंसर आया -8। 14 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है। समझो 39 क्वेश्चन है, तो जो बस नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो आज यहीं तक कहना चाहूंगा कि चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बारीकी से के क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, ओके, बाय।